नमस्कार। सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान बुद्ध का जन्म महोत्सव। आज के दिन भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की और भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार भी माना जाता है। इसलिए आज बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध के जन्म से और उनके जीवन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख रखा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएं और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। बोधि वृक्ष के नीचे आज उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उनके लिए कुछ जो विशेष बिंदु के आधार पर जो है ये हमारे प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आता है और हमें वैसे भी याद होना चाहिए, क्योंकि हिंदू और बौद्ध धर्म की आस्था का विषय है। भगवान बुद्ध, आज जो बुद्ध पूर्णिमा है उसका जो कारण है वो विस्तार पूर्वक इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले तो ये बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, ठीक है। दूसरा है आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तीसरा है बुद्धत्व की प्राप्ति, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी आज ही के दिन हुई थी। अभी बताइए मैंने, आज ये हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के अनुयायियों के लिए आज का दिन विशेष है। भगवान बुद्ध को विष्णु भगवान का 9वां अवतार माना जाता है, ठीक है। बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है, और कपिलवस्तु के पास में जो है लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है वो है गोत्र। उनकी गोत्र जो थी वो शाक्य गोत्र थी और उनकी माता गौतमी के कारण जो है उनका सरनेम यानी कि उनका एक उपनाम गौतम भी हुआ था। उनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ नाम से जो है भगवान बुद्ध को जाना जाता है। उपनाम तो बहुत है उनके, लेकिन जो है खास वो है गौतम बुद्ध, शाक्य मुनि और बुद्धा, ठीक है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक भी जो है भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। इनकी मृत्यु तिथि जो थी वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो कि भारत में है, 80 वर्ष की आयु में हो गया था। उनकी जो मृत्यु थी उसे परिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा उनके पिताजी का जो नाम था वो शुद्धोधन था, ठीक है। माता का नाम माया देवी। और जब वो 7 माह के थे और उनकी माता का देहांत हो गया था, तो उनकी सौतेली माँ यानी कि उनकी मौसी, जो कि शुद्धोधन की दूसरी पत्नी थी, महाप्रजापति, उसने जो है इनका पालन पोषण किया था और महाप्रजापति गौतमी के नाम से भी जानी जाती थी। पत्नी का नाम उनके यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, ठीक है। और जब वो 29 वर्ष के थे, कहीं कहीं पे 27 वर्ष भी बताया गया है, 29 वर्ष की आयु के थे, तभी उन्होंने जो है अपना घर त्याग दिया था। और जब वो घर त्याग करके गए तो बोध गया में पीपल के नीचे, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे जो है उन्होंने 6 वर्ष तक या 6 साल तक जो है तपस्या की और फिर उन्हें जो है बौद्धित्व की यानी कि बुद्धि की यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आज भी वो स्थान बिहार के गया जिले में स्थित जो है प्रसिद्ध है। उन्होंने जब देखा कि हिंसा, पाप और मृत्यु, ठीक है, ये तीनों जो है इंसान के ऊपर जो है हावी हैं, तो उन्होंने जो है गृह त्यागना यानी संसारिक मोह माया को त्यागना उचित समझा और संसार में सुख सुविधाओं को त्याग करके सन्यासी बन गए थे। और बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ठीक है। अब उनके पीछे जो गृह त्यागने के लिए पीछे जो कुछ विशेष बातें थी, तो एक बार क्या होता है कि वो भ्रमण पर निकलते हैं, भले ही वो अपने बगीचे में घूमने जाओ या फिर जो है राजकुमार थे तो रथ लेकर के बाजार में घूमने जाओ या फिर नगर भ्रमण पे जाओ। तो उन्होंने सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो बूढ़ा व्यक्ति जो है
दुबला पतला, सांसें फूल रही है ना, चेहरे पे झुर्रियाँ है, चला नहीं जा रहा है, ऐसी स्थिति में फिर एक रोगी देखा। तो रोगी तो अपने को पता है ये हाथ पकड़ करके ले जाना है, पेट फूला हुआ है ना, आंखें सूजी हुई है, मुंह लाल है। फिर एक अर्थी देखी, तो अर्थी को तो स्वाभाविक है कि 4 व्यक्ति उठाकर ले जाएंगे, यानी कि व्यक्ति की जो है अंतिम हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है, बाद में जो है बूढ़ा हो जाना है, इसकी त्वचा खराब हो जानी है, रोगों से ग्रसित हो जाना है और अंत में मरना है। तो फिर क्यों इस जीवन का क्या तात्पर्य है? तो उन्होंने लास्ट में जो है चौथी बार में सन्यासी देखा और सबसे अच्छा जीवन उनको सन्यासी का लगा, इसलिए उन्होंने सन्यास धारण किया और अपना जीवन पूरा जो है समाज सुधार में और ज्ञान बांटने में लगा दिया। तो आज का दिन इसीलिए खास है कि बुद्ध पूर्णिमा का विशेष महत्व है। सभी को एक बार पुनः बुद्ध पूर्णिमा का, भगवान बुद्ध को और बुद्ध आपको भी अच्छी बुद्धि दे, है ना। इसी के साथ नमस्कार। यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।